द PYQ वर्ल्ड पेपर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीड लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला, भारत के इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि? ऑप्शन ए, कर्नल टोड की एनल्स का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन बी, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली। ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि सिंधु सभ्यता की यहाँ पे खोज हुई। ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सिंधु सभ्यता की खोज की गई। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खुदाई सर जॉन हर्बर्ट मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। ऑप्शन सी, रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। ऑप्शन डी, भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था। ये तीनों तो सही है। ऑप्शन ए है वो गलत है। वैदिक युगीन समाज में संस्कारों की पुष्टि हुई है, न कि संस्कारों का ह्रास हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए, कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई। ऑप्शन डी, आर्थिक सुविधाओं का अभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ती महंगाई। ये प्रमुख कारण नहीं है। बढ़ती महंगाई शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। शहरीकरण के प्रमुख कारण क्या क्या है? कुटीर उद्योगों का ह्रास हो गया, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और आवश्यक सुविधाओं का अभाव इसके कारण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ऑप्शन ए, क्रीट सभ्यता। ऑप्शन बी, मिस्र सभ्यता। ऑप्शन सी, यूनानी सभ्यता। ऑप्शन डी, रोमन सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। मिस्र सभ्यता स्थल से हड़प्पाकालीन वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो समकालीन होने का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। यह कथन तो सही है। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। यह भी सही है। ऑप्शन सी, पंडित रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। यह भी सही है। ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन किया। यह गलत है, उन्होंने समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये डी ऑप्शन। ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन न कर महिलाओं के प्रति पुरुषों की रूढ़िवादी विचारधारा की कटु आलोचना की है। पुरुषों की जो रूढ़िवादी विचारधारा उसकी कटु आलोचना की है। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से सवाल उठाया कि स्त्री की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार पुरुष के पास कैसे आया, ये उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त फर्स्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया तथा समाज एवं राज्य का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उसका कथन था कि कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांसी पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए, परांतक फर्स्ट। ऑप्शन डी, आदित्य फर्स्ट। ऑप्शन सी, विजयालय। ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदित्य फर्स्ट। विजयालय चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आदित्य वन जो विजयालय का पुत्र था उसने पल्लवों को हराकर कांसी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किसने किया? ऑप्शन ए, चोल। ऑप्शन बी, पल्लव। ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन डी, चालुक्य वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल वंश। दक्षिण भारत के चोल राजवंश के राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन,
किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी पल्लव। इसका राइट आंसर होगा पल्लव। पल्लव वंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा का विश्व शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार में रामपुरवा का विश्व शीर्ष वाला अशोक स्तंभ यहाँ पे है। ठीक है, आइए देखते हैं कि रामपुरवा का विश्व शीर्ष वाला अशोक स्तंभ बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी निम्बारक, ऑप्शन डी दादू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निम्बारक। जो निम्बारक थे वो सगुण भक्ति के प्रचारक थे, जबकि कबीर, नानक एवं दादू निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, ऑप्शन बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, ऑप्शन सी अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ऑप्शन सी शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउत बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद। ये गलत है, 1585 नहीं है, 1569 है। अकबर ने 1569 में ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। बीजापुर में इब्राहिम रोजा का निर्माण इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी 67 वर्ष, ऑप्शन बी 54 वर्ष, ऑप्शन सी 57 वर्ष, ऑप्शन डी 49 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 57 वर्ष। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था तथा इसकी मृत्यु वर्ष 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु वर्ष 1597 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप का जीवन काल 57 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 3%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13%। अंग्रेज नीतियों के फलस्वरूप सूती कपड़े का निर्यात में हिस्सा जहां 1800 ईस्वी में 30% था, वहीं 1870 में घटकर 70 सालों में घटकर मात्र 13% हो गया। अगला क्वेश्चन, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमार जीबोन की लेखिका थी। ऑप्शन ए रास सुंदरी देवी, ऑप्शन बी कैलाश बासिनी देवी, ऑप्शन सी रोकेया शेखावत, ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रास सुंदरी देवी। आइए देखते हैं, रास सुंदरी देवी द्वारा अमार जीवन माई लाइफ आत्मकथा लिखी थी। पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में महिलाओं के जागरण एवं सामाजिक सुधारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे उद्देश्य कहते हैं उसमें, या इनमें से सभी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना या उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष मिलता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 और 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, 28, 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 42 जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है। उसमें कहा गया है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने की इच्छा है, अधिकार है। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बालकों को अधिकार बिल 1992 में अनुच्छेद 42 के अनुसार प्रत्येक बालक को उसे अपने अधिकार को जानने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी मतदान का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सी में कहा गया भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भाग 3 में, जिसमें मतदान का अधिकार शामिल नहीं है। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, याद रखना, मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, उसने मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए या क किस अनुच्छेद में समाहित है? ऑप्शन ए 51 ए, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 50 ए, ऑप्शन डी 52। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
51A में या क में देखते हैं, मूल कर्तव्य संविधान के स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 76वां संविधान संशोधन माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 51A के रूप में शामिल किया गया है। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य बताना है। ऑप्शन ए, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। ऑप्शन सी, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं। ऑप्शन डी, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। गलत तथ्य बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य हमें देखते हैं, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है। राज्यों के विधायकों के मत की गणना के लिए उस राज्य की जनसंख्या देखी जाती है, साथ ही उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है। वोट का अनुपात निकालने के लिए राज्य की कुल आबादी से चुने गए विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है। उसके बाद जो अंक मिलता है फिर उसे 1000 से भाग दिया जाता है। तत्पश्चात जो अंक प्राप्त होता है उससे राज्य के एक विधायक के वोट का अनुपात निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभारी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1993 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 में। 73वां संविधान संशोधन को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? अगस्त 2010 में जो हुए थे चुनाव, उसमें ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 10%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50%। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का 50% लाभ उठाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी सभापति, ऑप्शन डी नगर प्रमुख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महापौर। राजस्थान में नगर निगम प्रमुख को महापौर और नगर परिषद के प्रमुख को सभापति, नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 210। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 200। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। राजस्थान में कुल 33 जिला है। अभी राजस्थान में 41 जिले हैं। ठीक है, अभी और 7 संभाग है अभी वर्तमान में। यहां लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में मैरियाना ग्रत स्थित है? मैरियाना ट्रेंच। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आंध्र महासागर, ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच स्थित है। मैरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा ग्रत है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑप्शन ए अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एशिया एवं अंटार्कटिका, ऑप्शन सी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, इसे ओशिनिया भी कहते हैं। आइए देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम क्रमशः निम्नलिखित है। एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका जो 5वें नंबर, 6वें नंबर पे है यूरोप और 7वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी जैव मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओजोन मंडल। वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल ये परिमंडल है, पर ओजोन मंडल है पृथ्वी का परिमंडल है। पृथ्वी के परिमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है। ठीक है, ओजोन मंडल पृथ्वी पर नहीं समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगमरमर एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान का, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान का, ऑप्शन सी
आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन डी प्लूटोनिक चट्टान का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कायांतरित चट्टान का है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्षय एवं अप्रदन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो अपक्षय होता है और अप्रदन दोनों की संयुक्त क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी जलीकरण, ऑप्शन सी कार्बोनेशन, ऑप्शन डी अनाच्छादन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनाच्छादन। जो अपक्षय और अप्रदन दोनों की संयुक्त क्रिया को हम अनाच्छादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी क्रोमाइट, ऑप्शन डी अब्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अब्रक एक धात्विक खनिज नहीं है। अब्रक धात्विक खनिज नहीं है। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज की बात करते हैं जिसमें लोहा इसका आता है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट, तांबा, लेड, टिन, बॉक्साइट, सोना, चांदी आदि। अधात्विक खनिज की बात करते हैं तो अब्रक है, लवण है, पोटास है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है। और ऊर्जा खनिज की बात करते हैं तो कोल है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड दे रखे है संसाधन का प्रकार और दूसरा है उदाहरण। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, ये सही है क्योंकि अनवीकरण जो समाप्त हो सकती है कभी। और प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं जल, ये भी सही है। जैव संसाधन में वन, ये भी सही है। सर्वव्यापक संसाधन तांबा, ये गलत है, तो ये राइट आंसर हो गया। तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है क्योंकि तांबा विश्व के कुछ ही भागों में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है? ऑप्शन ए संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, ऑप्शन बी संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन सी संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, ऑप्शन डी ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसाधनों के संरक्षण से। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। इसके तहत संसाधनों को युक्तिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया जाता है। ठीक है, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहे। अगला क्वेश्चन, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ऑप्शन बी बांधों का निर्माण, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी नगरीकरण। प्रमुख कारण है कौन सा? प्रमुख कारण देखते हैं तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना ये सबसे ज्यादा मान्यता है, पर नगरीकरण भी देखते हैं तो जब जहां नगरीकरण हो रहा है वहां भी वन करते जाते हैं, वन्य जीव उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, वन्य जीवों को कम होने का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास और नगरीकरण भी इसमें साथ में। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए और डी तो नहीं माने हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन डी अर्ध शुष्क प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि यहाँ अधिक प्रचलित है। विश्व में गहन निर्वाह कृषि का सर्वाधिक प्रचलन मानसूनी प्रदेशों में है क्योंकि यहाँ पर कृषि की उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महा हिमालय, ऑप्शन बी पामीर का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पामीर की गांठ कहते हैं जिसे पामीर का पठार, वही विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवा चलती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। ज्यादातर हम वैशाखी हवाएं देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में है, पर असम में भी इलाकों में चलती है, तो उसका दोनों ही मान्यता है कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती है। ज्यादातर पश्चिम बंगाल राइट होगा, असम में भी ये वहां चली जाती है, दोनों उत्तर इसमें आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में यहाँ पे लद्दाख अभी दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों में यहाँ पे याक पशु मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाएं का उत्पादन इकाई है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश नामक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की कंपनी स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1991। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। ठीक है, अगली क्लास हम बाद में देखेंगे, अभी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।